चैप्टर क्लोज। अब हम मेवों पर आते। मेवों के बारे में ये कहा जाता है कि मेवात जो मेव थे, इनका जो निकास है, इनकी जो उत्पत्ति वो मीणाओं से है, और इसलिए एक समय क्या है कि इनको ट्राइब्स में भी काउंट किया जाता था। अगर आप क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जब बना था एक समय में 1872 में, जो भारत की बहुत सारी जनजातियां थी, आदिवासी नहीं जनजातियां, जिनको क्रिमिनल या जराइम पेशा या अपराधी जनजातियां कहते हैं, तो उसमें उन जातियों की सूची में मेवों का भी नाम था, जिसमें कंजर वगैरह, कंजर, सांसी, भातु, बावरिया वगैरह वगैरह, जिस पर कि मेरा एक उपन्यास भी है, रेत वो कंजरों पर है। रेत पे। हाँ। तो इनका जो संबंध था वो मीणाओं से था। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि मीणा और खानजाद और मेवों में आज भी रिश्ते नहीं होते हैं। अच्छा, रिश्ते नहीं होते उनमें खानजादा और ना, मेवों में मेवों के होंगे और खानजादों में खानजादा के होंगे। और एक तरह से अगर उसको हम क्लास की दृष्टि से देखें, वर्ग की दृष्टि से देखें, तो खानजादा अपने आप को उनसे अपर कास्ट मानते हैं। अच्छा। और मेव, उनका जो दर्जा है वो नीचा माना जाता है। ओके। क्योंकि एजुकेटेड भी वही थे, फाइनेंशियली भी वो थे, क्योंकि शासकों के साथ रहे। और जब पार्टीशन हुआ तो जिस तरह से इस देश का पढ़ा लिखा, आर्थिक रूप से साधन संपन्न मुसलमान हिंदुस्तान भारत को छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उन जाने वालों में मेवात के खानजादे भी बहुत थे। जो प्रोमिनेंट थे वो जो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे थे, वो गए। क्योंकि सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान बनने का जो सपना था वो पढ़े लिखे तबके में ज्यादा था ने।